एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट ही बोलते हैं। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पस क्या होता है, हर सिस्टम का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई पर्पस है। डाइजेस्टिव सिस्टम नेम प्रेजेंट कर रहा है कि इसने क्या करना है, डाइजेशन करनी है। आप जितने भी एक्सटर्नल सोर्स से फूड लेते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है, लिपिड्स, फैट्स, डिफरेंट वाइटामिन हैं, आप जो भी फूड लेते हो उस फूड के बाद उसमें जो डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन होने के बाद कितनी फूड आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब करनी है और कितना उसका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट बन के आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना है, ये सारा प्रोसीजर जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एक लॉन्ग, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर के अंदर आप देखो, जहाँ पे लिखा सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के अंदर टंग है, देन उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द ये जो सारा आपको रैप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी फूड की डाइजेशन करते हैं, और कुछ यहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बट दे हेल्प। वो कौन कौन से आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे ही फूड आपके माउथ में एंटर होती है तो वहां पर क्या होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, फूड की, वहां पे ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं, जब सिक्रीशन करेंगे तो फूड को लुब्रिकेट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। आपके माउथ के अंदर डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एक मजे की बात, अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे घर में खाना बनाओ, या आप जॉब से घर जा रहे हो या आप यूनिवर्सिटी से घर जाते हो, तो लेट घर में ऐसी चीज जो आपकी फेवरेट हो, सपोज बिरयानी मोस्टली सबकी फेवरेट होती है, तो घर में लेट सपोज बिरयानी है, तो जैसे आप घर में एंटर हो, तो एंटर होते क्या होता है कि वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअली इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कैसे सलाइवा प्रोड्यूस होता इस तरह है कि जैसे ही स्मेल आती है आपकी फेवरेट डिश की, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं, तो जब भी कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस चाहे आपकी बॉडी से आ रहा है, चाहे स्टिमुलस आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट से आ रहा है, वो स्टिमुलस को परसीव करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। तो आपका स्मेल जो है एक स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली आपके नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज जाना होता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जाना तो डेफिनेटली कोई चीज तो उसको लेके जाएगी ना, वो क्या कौन सी थी, उसमें नर्व्स होती हैं। नर्व्स बेसिकली आपकी ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करती हैं, तो वो आपकी नर्व्स जो है ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं। अब ब्रेन ने जाहिर रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस करना है, अब वो अगेन नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स भेजते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स शो करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये जिन्हें हम इफेक्टर ऑर्गन्स बोलते हैं, वो कौन है, या तो वो मसल्स हैं या वो आपके ग्लैंड्स हैं। फर्ज करो आपने जो बड़े छोटे होते, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी, बायो में हमने पढ़ा हुआ है कि हम कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद हम फौरी हाथ को पीछे कर लेते हैं, वो क्या है, स्टिमुलस आया हीट का कि हाथ जल रहा है। वो ब्रेन के पास मैसेज किया, ब्रेन ने रिस्पॉन्स क्या दिया, मसल्स को मैसेज दिया, चलो जी अपना हाथ पीछे कर लो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और हैंड जो है आपका बैकवर्ड हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। इसी तरह आपका जैसे ही स्मेल आती है, स्मेल से ब्रेन के मैसेज किया, ब्रेन ने अगेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर, रिस्पॉन्स के दो ही रिस्पॉन्स करने वाले ऑर्गन्स हैं, एक या तो हमारे मसल्स हैं या फिर ग्लैंड्स। तो वो मैसेज जाता है ग्लैंड्स के पास, और ग्लैंड्स का पर्पस या फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन, और वो सिक्रीट करते हैं और स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि कैसे जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। तो ये पूरा एक ट्रैक शो हो रहा है जिसमें माउथ आएगा, माउथ का फेरिंग्स, फेरिंग्स आप लोग को याद हो लास्ट लेक्चर में जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने कहा था कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है।
जब आपकी एयर पास करती है वो कहाँ से पास करती है, नेजोफेरिंक्स से पास करती है, बिकॉज फेरिंक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, नंबर वन नेजोफेरिंक्स, नंबर टू ओरोफेरिंक्स एंड नंबर थ्री लेरेंजियोफेरिंक्स. एयर passes through the nasopharynx, food passes through the oropharynx. After that, both air and food passes through the common part of the pharynx, that is laryngopharynx. तो जब आप फूड भी लेते हो तो वो कहाँ से पास करेगी, ओरोफेरिंक्स से, और ओरोफेरिंक्स से पास करने के बाद जो कॉमन पार्ट था फेरिंक्स का, दैट इज लेरेंजियोफेरिंक्स, वहां से पास करेगी. अब फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि फूड और एयर दोनों तो इकट्ठी हो गई हैं, अब इसके बाद एयर कैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो कंपोनेंट्स हैं उधर जाएगी और आपकी फूड जो है वो एसोफेगस में जाएगी. तो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो लेरेंजियोफेरिंक्स है, लेरेंजियोफेरिंक्स के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज लेरिंक्स. जो एसोफेगस के आगे आपको ये सारे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं, बेसिकली कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर लेरिंक्स, और इसके नीचे ट्रेकिया को शो किया गया है. तो क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो, ये ऑरेंज कलर का लिड शो किया गया है. एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम हो जाए. ओके. चलिए इतने से हम देख लेते हैं. ओके, ये देखिए. तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये ऑरेंज कलर, जहाँ पे फेरिंक्स लिखा है, फेरिंक्स के नीचे यहाँ पे ऑरेंज कलर का लिड नजर आ रहा है. फूड, जैसे ही फूड एसोफेगस में जाती है तो ये जो आपके लेरिंक्स ऊपर लिड था, जिसे हमने एपिग्लैटिस बोला था, ये एपिग्लैटिस जो है वो क्लोज हो जाता है और फूड जो है आपके लेरिंजियोफेरिंक्स से एसोफेगस में एंटर होती है. ओके, एसोफेगस से आपकी फूड, बेसिकली एसोफेगस पाइप है जो आपकी फूड को आपकी ओरल कैविटी और माउथ से स्टमक के अंदर लेके आता है. अब स्टमक जो है जेक शेप जो है ये ऑर्गन है और विजरा है. फिर यहाँ बेसिकली जो आपकी प्रोटीन्स हैं जो आप दालों से लेते हो, या इसके अलावा जो आप मटन, बीफ, गोश्त वगैरह ले रहे हो या एग लेते हो, तो वहां से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं. प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर आवर स्किन, हेयर और नेल. तो प्रोटीन की बेसिकली जो डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, फिर स्टमक से फूड पास करके जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, नंबर वन इलियम, नंबर टू सिकम, नंबर थ्री जुजिनम. इलियम, सिकम एंड जुजिनम. स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स के पास फूड जाती है, वहां पर अपना जो जो उसका फंक्शन है, प्रोसीजर वो होता है. आफ्टर दैट वो फूड पास करती है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वहां से गई वहां पे उसकी अगेन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके देखना होता है कि अगेन एब्जॉर्प्शन किन किन जो मिनरल्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, किन किन कंपोनेंट्स की अगेन जो है वो रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होगी, वो यहाँ पे फाइनल होती है. और फाइनल होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ट्रैक का, वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस, और इस तरह वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो बेसिकली जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव ट्रैक शो हो रहा है, ये क्या एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है. दिस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी, और एलिमेंट्री कैनाल भी इसी को हम बोलते हैं. ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम इसी को बोलते हैं. इसमें ये मेन ऑर्गन्स है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. बट इसके साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ग्लैंड्स हैं डिफरेंट, तो ये एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं. ओके, तो आपका जीआईटी स्टार्ट कहाँ से होता है, जीआईटी स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ और एंड होता है एनएस. एनएस इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. देन इसकी बताएगी कंपोजिशन, इट्स कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी.
ओरल कैविटी के बाद नेक्स्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद आप देखते हो ये जो ऑरेंज सारा येलो शो किया गया एसोफेगस है, और एसोफेगस का ये जे शेप स्ट्रक्चर जो है स्टमक है। स्टमक के बाद ये अंदर जो इन साइड पे ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द ये जो सारा पाइप है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिस्टल ये लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम, और रेक्टम के बाद लास्ट पे है एनल कैनाल। और इस तरह फूड जो है या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है फ्रॉम बॉडी। तो एक ओवरऑल मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, समरी दिया कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलके ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। सबसे पहले ओरल कैविटी, देन फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से एनस, और एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। बट इसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं, वो लीवर है, गॉल ब्लैडर है एंड पैंक्रियास। These are the accessory organs of the digestive system. Now one by one we discuss all these components. First we discuss what is oral cavity. Oral cavity, as you can see in this picture, this is very nice and clear picture of the oral cavity. Oral cavity is an basically irregular space that is bounded by muscles and bones. अगर आप oral cavity के above देखते हो तो nasal cavity है, nose, bone है, और इर्द गिर्द सारे क्या मसल्स। तो ओरल कैविटी के ऊपर नीचे बेसिकली क्या है, या तो मसल्स है या फिर बोन्स हैं। अगर ओरल कैविटी को देखते हैं इसमें फर्दर क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो सबसे पहले इसमें लिप्स आते हैं, लिप्स के साथ चिप्स हैं, गम्स होंगे, टंग है और पैलेट। पैलेट बेसिकली क्या होता है, जैसे आप माउथ को ओपन करते हो तो माउथ ओपन करने के बाद ऊपर आप जैसे थंब के साथ अपने माउथ के ऊपर वाला जो पोर्शन उसको टच करते हो, नीचे तो टंग पड़ी हुई है ना, टंग के ऊपर ये जो पोर्शन है माउथ ओपन करोगे तो जो ऊपर हार्ड सारा बोन का स्ट्रक्चर फील होता है, दैट इज पैलेट। सो माउथ कंटेन्स फॉलोइंग ग्लैंड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो 4 ग्लैंड्स हैं। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सबमैंडिबुलर, बेसिकली ये जो आपकी बोन होती है ना, जिसे जा बोन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल बोन। तो वहां पे जो ग्लैंड्स होंगे उसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल, जो टंग के नीचे जो ग्लैंड्स होंगे उन्हें बोलेंगे सब लिंगुअल। और बक्कल जो चिक्स वाले साइड पे होंगे, तो इसके अलावा कुछ स्मॉल जो है वो बक्कल ग्लैंड्स भी होते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। Number 1 parotid gland, number 2 submandibular, number 3 sublingual, and number 4 small buccal glands. Already discussed the parts of pharynx. Pharynx consists of nasopharynx, oropharynx, and laryngeo. But in this picture shows hypopharynx. The other name of hypopharynx is laryngopharynx. Now discuss what is pharynx. Pharynx is 5 to 6 inches in length, a tube. Its cavity continues with the cavity of nose. जो nasal cavity से pharynx continue होगी उसको nasopharynx हमने बोल दिया। तो इट्स मीन आपकी pharynx continue करती है nose के साथ भी, mouth के साथ भी और larynx के साथ भी। The pharynx is divided into 3 parts. Number 1 nasopharynx, number 2 oropharynx, and number 3 laryngopharynx or hypopharynx. The next part of the digestive system after the pharynx is esophagus. Esophagus is also a long tube. It's about 25 centimeter long and 2 centimeter in diameter. Basically, आपकी जो esophagus है ये आपके larynx और trachea के behind होती है, और इसके पीछे क्या होता है आपका vertebral column। तो आपको पता है जो vertebra है वो आपके पीछे है, तो आपके vertebrae और फ्रंट पे जो larynx और trachea इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर है between जो है that is esophagus. So it's a median plate in thorax in front of vertebral column and behind the trachea. And heart, it starts from the pharynx and end in stomach. So basically
अगर आपसे पूछा जाए एसोफेगस कहाँ से स्टार्ट, तो जहाँ पे आपका हार्ट पड़ा हुआ है वहां से ये स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ करती है, स्टमक पे जाके ये पाइप जो है, ये ट्यूब जो है, ये फिनिश हो जाती है। आफ्टर द एसोफेगस जो थर्ड इसका पार्ट स्टार्ट होगा मेन, दैट इज स्टमक। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, स्टमक बेसिकली क्या होता है, जे शेप मस्कुलर बैग होता है, डिफरेंट मसल्स मिलके आपका जो ये विजरा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टमक। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, skeletal muscles and smooth muscles. Cardiac muscles name represented, these muscles are present in heart. Skeletal muscles name indicates these muscles are present in skeletal system of human body. स्मूथ मसल्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर involuntary in action. Involuntary actions mean those actions which are not under control of the human being. वो फंक्शन जो आपके कंट्रोल में ना हो, वो ऑटोमेटिकली हो, उनको बोला, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। तो आपके जो स्मूथ मसल्स हैं या जो आपके कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को पुश करते हैं, आपकी बॉडी की तरफ मूव करते हैं। बट आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, बिकॉज आपको जब रिक्वायर्ड होता है, आपने जब फंक्शन करना होता है, तो आपका ब्रेन, आप सोचते हो, ब्रेन फिर आगे उसका प्रोसीजर करता है और प्रोसीजर करने के बाद आप वो एक्टिविटी करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कप को उठाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये चाय का कप जो है उठाना है, तो देन आफ्टर मेरे ब्रेन से कमांड आती है और फिर मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उस कप को उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इसी तरह जो आपके स्टमक के अंदर मसल्स होंगे, ये मैं एंड पे लेक्चर आपसे क्वेश्चन करूंगी कि कौन से मसल्स होंगे, कार्डिक, स्केलेटन और स्मूथ, ये आप लोग मुझे आंसर देंगे। So stomach is like a muscular bag that connects above the lower end of esophagus. जैसे पिक्चर में आप देखो येलो कलर का esophagus शो किया गया, esophagus के बाद J shape जो स्ट्रक्चर है, muscular bag है, that is stomach. It is a J-shaped organ. It is 10 inches in length. Now, interesting, stomach is divided into different parts, which you can see in this diagram. सबसे पहले एसोफेगस, एसोफेगस के बाद जो स्टमक का पार्ट आता है उसे बोला जाता है कार्डिया, जो ग्रीन कलर का शो हो रहा है, दैट इज कार्डिया। और यहाँ पे आप देख रहे एक नॉच बनी, एक एंगल बना है। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, जैसे ही फूड आपके माउथ से एसोफेगस में आई, एसोफेगस से स्टमक में गई, तो जैसे वो स्टमक में जाती है, माइट बी इट्स पॉसिबल कि फूड दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करे, तो रिफ्लेक्स बैक ना करे, वो अल्लाह पाक ने क्या किया, प्रॉपर एंगल्स बनाए हैं। तो ये स्टमक बिल्कुल जो आपका एसोफेगस है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके स्टमक में टर्मिनेट नहीं कर रहा, वो एक एंगल बना रहा है, वो थोड़ा सा टिल्ट है और वो एक नॉच क्रिएट कर देता है, जिस नॉच को हम क्या बोलते हैं, कार्डियल नॉच। कार्डियल नॉच, ये इसका पार्ट कार्डिया क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कार्डिया, और यहाँ पे जो नॉच बनती है उसको बोलते हैं कार्डियल नॉच। आपको पता है जिन लोगों को एसटीडी का इश्यू होता है, ये गर्ड होता है, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो एसोफेगस थी, एसोफेगस अगेन मसल से मिलके बनी हुई होती है, तो इसका ये प्रॉपर एंगल है एसोफेगस का स्टमक के साथ। जैसे फूड एसोफेगस से स्टमक में आती है ना, तो रिवर्स बैक नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ये रात को खा के सो गए, ये जितने भी फास्ट फूड होती है, शॉर्मा, बर्गर्स, तो वो क्या करती हैं, आपकी ये जो वॉल्स है ना, उन वॉल्स को डैमेज करने लग पड़ती है एसोफेगस के, वो मसल्स जो है वो वीक हो चुके हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप फूड लेते हो ना, वो फूड का ये जो एंगल बना होता है, ये प्रॉपर एंगल नहीं रहता, मसल्स वीक हो जाते हैं। और बस क्योंकि जब एक दफा फूड पास करके अगले पार्ट में आ जाती है ना, अगला पार्ट क्या पड़ा हुआ है, स्टमक पड़ा हुआ है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फूड को आगे आगे भेजने लग पड़ते हैं, तो अब उन दोबारा मसल्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, अब उसका काम ये है कि उसने फूड को रिवर्स नहीं होने देना। बट जब मसल्स वीक हो जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होंगे, वो क्लोज्ड नहीं होंगे, जिसकी वजह से फूड जो है बड़ी इजीली रिवर्स बैक करती है।
इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक की जाए या उसको थोड़ा जल्दी खाया जाए, ताकि वो आप उसके बाद जो एक्टिविटीज वगैरह करते हो वो मेटाबोलाइज हो जाए। या आप लोग खाना खाने के लिए, स्पेशली जिनको गट डिजीज है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, एचडी का इश्यू है, वो खाना खाने के बाद पूरी जो है वो लेटे नहीं, पूरी जो है नमाज नहीं पढ़े, थोड़ा सा वॉक करके कदम कुछ चल के फिर वो अपनी एक्टिविटीज करें, पूरी ड्राइव नहीं करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसका पार्ट है कार्डिया, कार्डिक से इसकी कार्डिक नॉच चाहिए। फिर उसके बाद स्टमक की जो बॉडी है, ये जो आपको सारी पिंकिश ऑरेंज कलर की शेप है, ये पार्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। तो सबसे बॉडी का ऊपर जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस, फंडस की वही सारी बॉडी है। और बॉडी के बाद इसका पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरस। पाइलोरस के अंदर फर्दर टू पार्ट्स हैं। जो बॉडी के साथ ये पर्पलिश कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। और उसके बाद जो इसका पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक केनाल। और पाइलोरिक केनाल पर लास्ट जो इसका पाइलोरस होता है, आगे ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है। ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ड्यूडेनम, इलियम एंड ड्यूडेनम। तो स्टमक जो है ऊपर से एसोफेगस के साथ कनेक्ट होती है, और एंड पे जाके ये किसके साथ कनेक्ट होती है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टमक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स थे, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक केनाल, and last is duodenum. Then है बेटा what is small intestine? Small intestine basically क्या होती है, कहाँ से extend करती है? अभी मैंने आपको बताया स्टमक से ये स्टार्ट होती है और ये कहाँ पे टर्मिनेट करती है? जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस बात को समझ। जैसे इस पिक्चर में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को शो किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप मोस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे देखें, लेबल भी हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है सिकम। सिकम के बाद जो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है इंटेस्टाइन का पार्ट, इसको बोलते हैं असेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन के बाद फिर इसका पार्ट आपको ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स क्लोन। ट्रांसवर्स क्लोन के बाद इसका पार्ट येलोइश नीचे की तरफ आएगा, इसको बोला जाता है डिसेंडिंग क्लोन। डिसेंडिंग क्लोन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो पर्पलिश कलर के शो किया जा रहा है, दैट इज सिग्माइड क्लोन। और सिग्माइड क्लोन के बाद जो है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो है एनस। सो लार्ज इंटेस्टाइन consist of cecum, ascending clone, transverse clone, descending clone, sigmoid clone, rectum and anus। और मजे की बात ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक है लार्ज इंटेस्टाइन, एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ 6 मीटर समथिंग है, बट जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर। तो अगर इसको हम कंपैरेटिवली देखें तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो लेंथ में है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर हम अगर उसकी लेंथ ज्यादा तो हम इसे क्यों स्मॉल बोल रहे हैं? एक्चुअली तो लेंथ ज्यादा, उसकी रीजन ये होती है कि लेंथ तो ज्यादा है लेकिन एक तो वो कॉइल्ड शेप में पड़ी हुई है, जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, ये देखिए वो कॉइल्ड पड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, एक तो वो एक्सटेंडेड है, दूसरा उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए हम इस बेसिस पे जो है स्मॉल और लार्ज का वो ऑपोजिट होता है। लेंथ वाइज अगर देखें तो स्मॉल की लेंथ ज्यादा होती है, लार्ज की कम होती है, बट स्मॉल आपकी कॉइल्ड फॉर्म में पड़ी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में पड़ी हुई है। दूसरा विड्थ